यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 27 निर्णय धारा 328 से 335। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 27 आपराधिक मामलों में निर्णयों की डिलीवरी, सामग्री और परिणामों के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। धारा 328 से 335 यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है कि निर्णय पारदर्शी, न्यायपूर्ण और इस तरीके से दिए जाएं जो न्यायिक प्रणाली के भीतर निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कायम रखे। धारा 328 निर्णय देने का तरीका। धारा 328 निर्दिष्ट करती है कि पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करते हुए निर्णय खुली अदालत में दिए जाने चाहिए। प्रमुख बिंदु। खुला न्यायालय निर्णय सार्वजनिक स्थान पर सुनाए जाने चाहिए। पार्टियों की उपस्थिति, यदि संभव हो तो आरोपी और शिकायतकर्ता को उपस्थित होना चाहिए। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निर्णयों का वितरण खुले तौर पर किया जाए। धारा 329 निर्णय कब लिखे जाएं। धारा 329 आदेश देती है कि निर्णय वितरण के समय या उसके तुरंत बाद पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रमुख बिंदु। लिखित निर्णय निर्णय को लिखित रूप में लिखित किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर की आवश्यकता। न्यायाधीश को निर्णय को प्रमाणित करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय औपचारिक रूप से दर्ज और प्रमाणित किए जाते हैं, जिससे अदालत के फैसले का स्पष्ट लिखित विवरण मिलता है। धारा 330 निर्णय की विषय वस्तु। धारा 330 विवरण देती है कि फैसले में क्या शामिल किया जाना चाहिए। इसमें निर्धारण के बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए। प्रमुख बिंदु। निर्धारण के लिए बिंदु उन मुद्दों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है जिन पर अदालत को निर्णय लेना था। निर्णय। प्रत्येक बिंदु पर न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। कारण। निर्णय में प्रत्येक निर्णय के पीछे का तर्क स्पष्ट होना चाहिए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि निर्णय व्यापक, पारदर्शी और तर्कसंगत हों, जो अदालत के निर्णयों के लिए स्पष्ट आधार प्रदान करते हों। धारा 331 दोष मुक्ति के मामलों में निर्णय। धारा 331 उन मामलों में निर्णय के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है जहां आरोपी को बरी कर दिया जाता है। फैसले में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि आरोपी को आरोपों से बरी किया जाता है। प्रमुख बिंदु। दोष मुक्ति का स्पष्ट बयान। फैसले में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि आरोपी को दोष मुक्त किया गया है। रिहाई आदेश। फैसले में हिरासत में होने पर आरोपी की तत्काल रिहाई के आदेश शामिल होने चाहिए। यह धारा सुनिश्चित करती है कि बरी करने के फैसले स्पष्ट और स्पष्ट हों, जिससे आरोपी की शीघ्र रिहाई हो सके। धारा 332 दोष सिद्धि का निर्णय। धारा 332 दोष सिद्धि के मामलों में निर्णय के लिए आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करती है। फैसले में उस अपराध का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए आरोपी को दोषी ठहराया गया है और सजा दी गई है। प्रमुख बिंदु। अपराध विशिष्टता। निर्णय में विशिष्ट अपराध का विवरण होना चाहिए। सजा का विवरण। निर्णय में दी गई सजा का उल्लेख होना चाहिए। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध और संबंधित सजा का विस्तृत विवरण प्रदान करते हुए दोष सिद्धि स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। धारा 333 कुछ मामलों में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारण। धारा 333 आदेश देती है कि उन निर्णयों में विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए जहां निर्धारित न्यूनतम सजा नहीं दी गई है। प्रमुख बिंदु। विशेष कारण। निर्णय में न्यूनतम निर्धारित सजा से विचलित होने के विशेष कारण दर्ज होने चाहिए। न्यायिक जवाबदेही। यह सुनिश्चित करती है कि अदालत ऐसे निर्णयों के लिए तर्क प्रदान करे। यह धारा न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मानक दंडों से विचलन उचित है। धारा 334 मुआवजा देने का आदेश। धारा 334 अदालत को आरोपी को अपराध के कारण हुई हानि या चोट के लिए पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। मुआवजा आदेश। अदालत फैसले में मुआवजा शामिल कर सकती है। उचित और उचित मुआवजे की राशि और तर्क उचित और उचित होना चाहिए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को नुकसान या चोटों के लिए मुआवजा मिले,
जिससे न्याय और समापन की भावना को बढ़ावा मिले। धारा 335 न्यायालय निर्णय में परिवर्तन नहीं करेगा। धारा 335 अदालत को लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने के अलावा एक बार हस्ताक्षर करने के बाद अपने फैसले को बदलने या समीक्षा करने से रोकती है। प्रमुख बिंदु: निर्णय की अंतिमता। हस्ताक्षर होने के बाद निर्णय अंतिम होते हैं। सुधार: हस्ताक्षर के बाद केवल लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। यह धारा न्यायिक निर्णयों की अंतिमता और अखंडता सुनिश्चित करती है। निर्णय सुनाए जाने के बाद मनमाने बदलावों को रोकती है। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 27 आपराधिक मामलों में निर्णयों की डिलीवरी और सामग्री के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करता है। धारा 328 से 335 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय खुले तौर पर दिए जाएं, व्यापक रूप से लिखे जाएं और किए गए निर्णयों के लिए स्पष्ट कारण प्रदान किए जाएं। अध्याय न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिमता को अनिवार्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों स्पष्ट रूप से व्यक्त और उचित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भी शामिल है पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान और न्यायिक निर्णयों की अंतिमता को बरकरार रखना, न्यायिक प्रणाली में विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। सूचित रहें, आराम से जियो।